आत्मा दोनों एक ही हैं, लेकिन फुटा देने के लिए क्या हो गया है? परवश जीव स्ववश भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। फुटा देने पर ऐसा हो गया है। लेकिन आत्मा और परमात्मा का संबंध कैसा है? तो कहा जाता है वायुर यथेको भुवनम रूपम रूपम प्रतिरूपो बहुम एकस तथा भूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। अर्थात जिस प्रकार एक ही वायु संपूर्ण भूतों के अनुरूप हो रहा है, रूप के अनुरूप हो रहा है, बिल्कुल उसी प्रकार एक ही परम प्रभु परमात्मा सभी एक है। बिल्कुल उसी प्रकार तत्व रूप में जीवात्मा और परमात्मा एक ही है, लेकिन फुटा देने के लिए परमात्मा और आत्मा अलग अलग हो गए हैं। उस अलग अलग को जिस प्रकार लोटे के पानी को फिर समुद्र में मिला देंगे तो फिर अंतर पता चलेगा कि लोटा का पानी कहाँ है और समुद्र का पानी कौन है। कोई निकाल पाएगा कि मैंने लोटे के पानी को कहाँ मिलाया? कोई नहीं निकाल पाएगा। उसी प्रकार जब साधना की शक्ति से, साधना रूपी विशेष शक्ति से परम प्रभु परमात्मा रूपी समुद्र में जीवात्मा रूपी लोटे के जल को अगर मिला देंगे तो परमात्मा रूपी समुद्र में मिलकर वह समुद्र हो जाएगा। फिर जीवात्मा और परमात्मा में कोई भिन्नता नहीं रहेगी। जब कोई भिन्नता ना रहे, जब ऐसा अभिन्न और अविच्छिन्न संबंध हो जाए कि उसे कोई अलग कर ही न सके, तब समझिए ध्यान की पूर्णता हुई। तब समझिए सूरत उस शब्द से मिला जो शब्द ईश्वर था, जो शब्द ईश्वर है, जो शब्द ईश्वर है। तब सूरत सदयोग हुआ और तब वास्तविक कल्याण हुआ। और यही संत मत का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, यही संत मत की सर्वश्रेष्ठ उपासना है, यही संत मत की सर्वश्रेष्ठ पहचान है, यही संत मत की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लेकिन आज बहुत बड़ी विडंबना है मानव समाज की कि हम बाह्य चीजों पर अधिक ध्यान देते हैं और इस सार ज्ञान पर बहुत कम ध्यान देते हैं। स्तुति, विनती, ध्यान, भजन बहुत कर लिए, बहुत याद रख लिए, लेकिन इस मूल तत्व को अगर भूल जाएंगे तो जिस प्रकार शरीर जीवित में भी वही रहता है, मरने के बाद भी वही रहता है, लेकिन जीवित में इसका महत्व कुछ और होता है और मरने के बाद इसकी सच्चाई कुछ और होती है। जिंदे और मुर्दे व्यक्ति में अंतर क्या होता है? जब आदमी जिंदा होता है वो बोलता है, चलता है, हिलता है, खाता है, पीता है, सोचता है, समझता है, उठता है, बैठता है, आता है, जाता है, सब कुछ करता है। लेकिन जब मर जाता है तो अंतर क्या होता है? शरीर तो वही रहता है, लेकिन जो बोलता था, जो चलता था, जो फिरता था, जो कुछ सुनता था, समझता था, जो खाता था, जो पीता था, जो हिलता था, जो डोलता था, जो उठता था, जो बैठता था, जो कहीं आता जाता था, वह नहीं रहता। लोग कहते हैं मुर्दा हो गया, फिर उसका कोई महत्व नहीं। फिर कितना ही सुंदर शरीर हो, जो सगे संबंधी आपके लिए जान तक देने के लिए तैयार रहते थे, वही सगे संबंधी आपको अग्नि की यात्रा पर ले जाते हैं, वही सगे संबंधी आपको चिता पर सुला देते हैं। क्यों? क्योंकि प्राण निकल गया तो निष्प्राण शरीर का कोई महत्व नहीं। उसी प्रकार संत मत का प्राण है ध्यान। यदि इस प्राण को निकालकर बाह्य चीजों पर, भजन पर, कीर्तन पर, स्तुति विनती पर अधिक ध्यान दोगे और ध्यान को भूल जाओगे तो निष्प्राण का कोई महत्व नहीं। इसलिए ये आवश्यक है, किंतु इन सबसे अधिक आवश्यक है ध्यान। जिस प्रकार आत्मा को भी अनुभव करने के लिए शरीर की आवश्यकता है, लेकिन आत्मा के बिना शरीर का कोई महत्व नहीं। इस प्रकार इन दोनों का महत्व अपने अपने स्थान पर है। इसलिए साधक को चाहिए कि वो पूर्ण ध्यान योग का आश्रय ले। ध्यान योग के समान पापों को नष्ट करने वाला दूसरा कोई उपाय नहीं। ध्यान दो तरह का होता है, सरल भी होता है, कठिन भी होता है। संत मत में अत्यंत सरल ध्यान बताया गया है, अधिक कठिनाई लेने की जरूरत नहीं। हठ योग से ब्रह्म को अपने बस में कोई बिरला ही कर पाता है, लेकिन सहज ध्यान योग से उसे हर कोई अपने बस में कर सकता है। इसलिए हमारे आराध्य देव ने सहज ध्यान योग का मार्ग बताया। उन्होंने कभी ये नहीं कहा
कि भूखे प्यासे एक पैर पर खड़े रहकर भूखे रहकर साधना करो। तो ध्यान में पहले स्थूल का ज्ञान होता है, फिर सूक्ष्म का ज्ञान होता है, और फिर सूक्ष्मतर का ज्ञान होता है, दिखती है, फिर सूर्य दिखाई देता है। उसी प्रकार पहले परमात्मा की ज्योति दिखाई देती है, उनका प्रकाश दिखाई देता है, और फिर पर्दा क्या है? अंधकार, प्रकाश और शब्द, ये तीनों ही पर्दे है। कहा जाता है संतों की वाणी में आया, बंधे तू गाढ़े बंधन आन, पहला बंधन परादेह का, दूजा तिरिया जान। एक पुरुष के लिए स्त्री का सौंदर्य दूसरा सबसे बड़ा बंधन होता है। तीसरा बंधन पुत्र का है। लोग ये ना समझें कि केवल पुरुष के लिए स्त्री ही बंधन है, बल्कि स्त्री के लिए पुरुष भी बहुत बड़ा बंधन होता है। ये दोनों ही एक दूसरे के लिए बंधन है। इसके पश्चात तीसरा बंधन पुत्र का होता है। चौथा बंधन पुत्र से भी आगे वंश को देखने की, पोते नाती इन सब को देखने की इच्छा होती है। पांचवा बंधन धन दौलत से आसक्ति रहती है, और फिर अन्य तरह तरह के बहुत से बंधन हैं जिनमें यह जीवात्मा जकड़ा हुआ है। लोग कहेंगे इन बंधनों में तो शरीर फंसा होता है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, शरीर इन बंधनों में अवश्य फंसा होता है, लेकिन शरीर में आत्मा है। तो जब शरीर फंसेगा, आत्मा जब शरीर में है, मुक्त कैसे रह पाएगी? इसलिए इससे छुटकारा पाने की जरूरत है। इस बंधन को काटने के लिए उपाय क्या है? जैसे हथकड़ी बेड़ी को काटने के लिए लोग अलग अलग यंत्रों का, अलग अलग चीजों का प्रयोग करते हैं। तो इस नातेदारी रूपी जंजीर को काटने के लिए क्या यंत्र है, उपाय क्या है? तो संत सद्गुरु कहते हैं ऐसे कभी नातेदारी का जंजीर नहीं छूटेगा, कभी नहीं छूटेगा। कब छूटेगा? जब इस रिश्तेदारी में जितना सुख मिलता है, इससे बहुत ज्यादा सुख कहीं और मिलने लगे, तब अपने आप छूट जाएगा। पहले नहीं छूटेगा। आदमी दुनिया केवल सुख के पीछे भागती है। जब इस दुनिया में जैसा सुख मिलता है, इससे कई गुना अधिक सुख कहीं और मिलेगा, तो हम इसे अपने आप भूल जाएंगे। उदाहरण में यूं समझिए, संत उड़िया साहब ने उदाहरण दिया था। लड़की गुड्डे गुड़ियों से तभी तक खेलती है जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। विवाह के पश्चात वो गुड्डे गुड़ियों से खेलना बंद कर देती है। दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया था, विवाह से पहले यदि किसी स्त्री को कहे अपने माता पिता का घर छोड़ दो, वह कभी नहीं छोड़ेगी। लेकिन विवाह के बाद पति गृह में ऐसा सुख मिलने लगता है कि अपने गृह का सुख याद नहीं रहता, भूल जाती है धीरे धीरे। बिल्कुल उसी प्रकार जब तक हमें परम प्रभु परमात्मा रूपी पति नहीं मिले हैं, इस जीवात्मा रूपी पत्नी को, तब तक यह जीवात्मा माया मोह रूपी गुड्डे गुड़ियों से खेल रहा है। लेकिन जब परम प्रभु परमात्मा रूपी पति के घर का पता चल जाएगा इस जीवात्मा रूपी पत्नी को, तब इसे परमात्मा रूपी पति से वह अविनाशी सुख अंदर में ही मिलने लगेगा, जिससे कि यह बाहर के सुख को अपने आप भूल जाएगा। त्यागने की जरूरत नहीं रहेगी, अपने आप छूट जाएगा। तो ध्यान कभी ये नहीं कहता है कि विषय को त्याग दो, उसके आगे हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। भगवान बुद्ध का एक भाई था, नंद नाम था उसका। तो भगवान बुद्ध के भाई का नाम नंद था। नंद भगवान बुद्ध के वक्तव्य से बहुत प्रभावित हुआ, और नंद की इच्छा हुई कि भगवान मैं भी आपके साथ सन्यासी ही बनूंगा, मैं भी आज से सन्यास का पालन करूंगा। नंद सन्यास का पालन करने के लिए चल पड़ा, लेकिन समस्या ये हो गई, नंद की पत्नी बहुत सुंदर थी। जाते समय उसकी पत्नी कहती है, पतिदेव जा रहे हैं तो जाइए, लेकिन जाकर अपनी इस तुच्छ दासी को भूल मत जाओ। नंद चला तो गया, लेकिन नंद के दिमाग में रह रहकर यही बातें उठती थी। पत्नी का ये वाक्य हमेशा याद आता था। पत्नी ने इतने मीठे स्वर में कहा था
कि नंद ने बहुत कोशिश किया भूल जाए इस बात को, लेकिन नहीं भूल सका। बहुत दिनों तक साथ रहने के पश्चात नंद ने भगवान बुद्ध से कहा, देखिए मुझसे संन्यास नहीं होने वाला है, मैं सन्यासी बनकर आपके साथ नहीं रह सकता, इसलिए मैं अपनी पत्नी के पास जा रहा हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा, क्यों? कहीं और मेरे साथ चलो, फिर मैं तुम्हें पत्नी के पास जाने की छूट दूंगा। नंद ने कहा, चलिए, कहाँ जाना है? तो कहा जाता है भगवान बुद्ध उसे अपने योग बल से स्वर्ग लोक ले गए और वहाँ उन्होंने स्वर्ग की अत्यंत सुंदर सुंदर नृत्यांगनाओं और अप्सराओं को नंद को दिखाया। नंद जिसकी सुंदरता को देखकर देखता ही रह गया। भगवान बुद्ध ने कहा, बताओ नंद, क्या तुम्हारी पत्नी इन सभी सुंदरियों के सामने कितनी सुंदर है? नंद चुप रहा। भगवान बुद्ध ने कहा, नंद यह बताओ तुम्हारी पत्नी की सुंदरता इसके भगवान बुद्ध ने कहा, यदि तुम 6 महीने तक मैं जैसा कहूँ वैसा ही करो, ये सारी सुंदरियां मैं तुम्हें दे दूंगा, ये सब तुम्हारे लिए है, लेकिन 6 महीने तक मैं जैसा कहूँगा तुम्हें वैसा ही करना होगा। नंद ने कहा, इनके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आप जैसा कहेंगे वैसा करना मुझे स्वीकार है, आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। भगवान बुद्ध ने कहा, तो चलो फिर चलते हैं। भगवान बुद्ध नंद को लेकर पृथ्वी पर आए। जब नंद को लेकर भगवान बुद्ध पृथ्वी पर आते हैं तो भगवान बुद्ध ने नंद को ध्यान करने के लिए बताया। एकदम नियम से ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उन्होंने रोज नंद को ध्यान करने के लिए कहा। ध्यान में अधिक से अधिक समय देने के लिए, अल्प आहार करने के लिए, कम सोने के लिए, कम बोलने के लिए, ये सब उपदेश भगवान बुद्ध ने नंद को दिए। और तब नंद ने अपने आहार, विहार, व्यवहार और विचार इन सब को सुधारा और भगवान बुद्ध जैसा कहते थे वैसा ही ध्यान वो करता रहा। जब ध्यान करता रहा, ध्यान में बहुत उच्च गति हो गई। समय बीतता गया 6 महीने बीत गए। भगवान बुद्ध नंद के पास आते हैं, चलो नंद, तुम्हारा काम पूरा हो गया, अब मेरा काम बचा है, क्या तुम्हें अभी भी सुंदरियां चाहिए? नंद हाथ जोड़कर चरणों में गिरा, भगवान मुझे क्षमा कीजिए, अब तो मुझे पहले ही अंदर में पारस मणि मिल चुका है, मैं कांच के टुकड़ों के पीछे अब नहीं जा सकता। भगवान मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो कि मैंने आपकी शक्ति को नहीं पहचाना। बुद्ध ने कहा, ये मेरी शक्ति नहीं है नंद, ये ध्यान की शक्ति है, ये साधना का प्रभाव है। एक सच्चे ध्यानी पुरुष के लिए संसार के सुखों का कोई अर्थ नहीं रहता, क्योंकि वो सांसारिक और शारीरिक सुख के ऊपर चला जाता है। जिस प्रकार डॉक्टर क्लोरोफॉर्म डालकर यदि शरीर का चीरफाड़ करे, उसका ऑपरेशन करे, तो देखते हैं कि ऑपरेशन होता है लेकिन दुख और दर्द का पता नहीं चलता। जब डॉक्टर शरीर पर क्लोरोफॉर्म डालकर शरीर के किसी अंग को काट भी देता है तो ऑपरेशन के समय किसी भी स्त्री या पुरुष को दर्द का आभास नहीं होता है। बिल्कुल उसी प्रकार ध्यान योग रूपी क्लोरोफॉर्म को अगर डाल दोगे तो इस स्थूल शरीर के न तो सुख का भान रहेगा न दुख का भान रहेगा। फिर इसके सुख से भी ऊपर उठ जाओगे, इसके दुख से भी ऊपर उठ जाओगे। फिर न दुख में अधिक दुखी होगे न सुख में अधिक सुखी। लेकिन ध्यान कैसे बनेगा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, हे अर्जुन, ध्यान वही कर सकता है जो कि युक्त आहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नाम बोधस्य योगो भवति दुःखा। गीता में भगवान श्री कृष्ण उपदेश करते हैं, हे अर्जुन, जिसका आहार, विचार और व्यवहार सब कुछ संतुलित है, जो संतुलित भोजन करता है, जो संतुलित सोता है, संतुलित जागता है, संतुलित बोलता है, जिसका हर चीज संतुलित है, जिसके कर्म करने की शैली संतुलित है, वही ध्यान योग में सफलता पा सकता है। अन्यथा ध्यान में सफलता नहीं मिल सकता। अर्जुन ने कहा, संतुलित होने का क्या अर्थ है?
भगवान श्री कृष्ण ने कहा संतुलन का अर्थ यह है, बहुत खाने वाले या बिल्कुल ही न खाने वाले को ये ध्यान योग सिद्ध नहीं होते। बहुत बोलने वाले या बिल्कुल ही न बोलने वाले को ये ध्यान योग सिद्ध नहीं होता। बहुत सोने वाले या बिल्कुल ही न सोने वाले को ये ध्यान योग सिद्ध नहीं होता। यानी हर चीज में संयमित भाव में रहना, हर चीज में मध्यस्थ रहना, ना इधर ना उधर, बैलेंस को बनाए रखना ही ध्यान को करने में आगे हमारी मदद करता है। आपने देखा होगा कोई साइकिल वाला जब साइकिल चलाता है तो जब तक वो पूरी तरह साइकिल नहीं सीखता है तो पीछे से एक व्यक्ति को अपने साथ रखता है, कहीं मैं गिर जाऊंगा तो मुझे पकड़ ले। पीछे से एक व्यक्ति को साथ रखता है, मैं गिरूंगा तो मुझे पकड़ लेना। और वह पकड़ने वाला व्यक्ति क्या करता है, पहले पकड़ कर बच्चे को साइकिल पर बैठाता है, फिर क्या करता है, धीरे से उसे धकेल देता है। धकेल देने के पश्चात बच्चा साइकिल चलाते चलाते गिर जाता है तो फिर उठकर और सीखने का उत्साह करता है। तो धीरे धीरे गिरते गिरते वह संभल जाता है और धीरे धीरे साइकिल से उसका संतुलन बनने लगता है, साइकिल को वो बैलेंस में रखने लगता है। फिर जब तक वह नया सीखा हुआ है तब तक साइकिल का हैंडल डोलता रहता है। लेकिन जब पूरी तरह सीख जाता है तो हैंडल डोलता भी नहीं है और किसी और को बैठाकर भी चला सकता है। बिल्कुल उसी प्रकार ध्यान और साधना में जब हम बच्चे होते हैं तो हमें पग पग पर संत सदगुरु का उंगली पकड़कर चलने की जरूरत होती है। जब तक बैलेंस अपना नहीं बना हुआ है तब तक गुरु के इशारे की जरूरत पड़ती है, गुरु का उंगली पकड़ कर चलने की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब चलते चलते अभ्यस्त हो जाते हैं, ध्यान रूपी साइकिल पर बैठना जान जाते हैं, संतुलित करना जान जाते हैं, तब गुरु की सिर्फ महती कृपा होनी चाहिए। तब गुरु हो या ना हो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। फिर जब आगे बढ़ जाते हैं तो जो पूर्ण ध्यानी बन जाता है उसमें इतनी भी क्षमता हो सकती है कि वह दूसरे गिरे हुए को भी ध्यान की साधना की पद्धति बता सकता है। वह दूसरे गिरे हुए को भी ध्यान के द्वारा ऊपर उठाने का प्रयत्न कर सकता है। क्यों? क्योंकि वह ऊपर उठ चुका है। लेकिन जब तक वो स्वयं ही अपने बैलेंस को नहीं बनाएगा, दूसरे को क्या बैलेंस बनाने के लिए बताएगा। इसलिए ध्यान में स्वयं संतुलन बनाने की पूर्ण आवश्यकता होती है। पूर्ण संतुलन का नाम ही ध्यान है। यदि ध्यान में पूर्ण संतुलन नहीं तो ध्यान कहाँ? और बिना ध्यान के सच्चा ज्ञान नहीं हो सकता, बिना ध्यान के अनुभव ज्ञान नहीं मिल सकता। रटा रटाया ज्ञान तो कहीं से भी मिल सकता है, लेकिन ध्यान के द्वारा ऐसी वृद्धि होती है ज्ञान की कि जो आपने स्वप्न में भी नहीं सोचा हो, जो आपने स्वप्न में भी नहीं सुना हो, वो सारी अनुभूतियाँ, वो सारे विवेक और वो सारे ज्ञान, वो सारी प्रज्ञा अपने आप ऐसे जागृत हो जाती हैं जिसका पता मनुष्य को भी नहीं चलता। लेकिन हर किसी को यह करना पड़ता है। हाँ, सैकड़ों में हजारों में कोई एक ईश्वर की महती कृपा से इसे किया हुआ ही लेकर आता है। जिस प्रकार कि नारद जी ने उपदेश किया था और प्रहलाद माता कयाधु के गर्भ से ही भगवान का मंत्रोच्चार करता हुआ प्रकट हुआ। तो इस प्रकार यदि गुरु की विशेष महती कृपा हो जाए तो पूर्व संस्कारों के कारण ध्यान में अधिक वृद्धि होती है और अल्प समय में ही बहुत कुछ मिल जाता है। लेकिन हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता। हर किसी को अपने परिश्रम से यह करना पड़ता है, अपने परिश्रम से यह बनाना पड़ता है। लेकिन ध्यान के लिए पहले क्या करना होगा? जिस प्रकार दूध की पवित्रता के लिए बर्तन को पवित्र रखना आवश्यक होता है, उसी प्रकार मन की पवित्रता के लिए तन को पवित्र रखना आवश्यक होगा। तन को कैसे पवित्र रखेंगे? झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इन 5 पापों को संत मत के ज्ञान में सबसे पहले त्यागने के लिए बताया जाता है। इससे क्या होगा? तन रूपी बर्तन पवित्र रहेगा। तन रूपी बर्तन जब पवित्र रहेगा
तो मन रूपी दूध स्वयं ही पवित्र हो जाएगा। और जब मन आपका दास बन गया तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, ये मानव समाज उद्धवेत आत्मा आत्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र भी है और स्वयं ही अपना शत्रु भी है। अर्जुन ने पूछा, भगवान, मानव स्वयं ही अपना मित्र और स्वयं ही अपना शत्रु कैसे हो सकता है? भगवान श्री कृष्ण ने बताया, हे अर्जुन, जिसने अपने मन को आत्मा के अधीन कर लिया वो स्वयं ही अपना मित्र है, और जिसने अपनी आत्मा को स्वयं मन का दास बना दिया वो स्वयं ही अपना शत्रु है। इस प्रकार जो मन का दास है वो अपना शत्रु है और मन जिसका दास है वो अपना मित्र है। तो मानव स्वयं भी अपना मित्र भी बन सकता है, स्वयं भी अपना शत्रु भी बन सकता है, लेकिन संतुलित करने के लिए क्या करना होगा? तो आप देखते होंगे किसी भैंस को जब बांधा जाता है तो उसकी नाक में रस्सी ऐसा डाल दिया जाता है कि भैंस फिर इधर उधर नहीं करता, चुपचाप शांत होकर बंधा रहता है और वह पूर्ण नियंत्रित और पूर्ण संतुलित रहता है। लेकिन अगर ऐसी अच्छे ढंग से उसे नहीं बांधा जाए तो वह रस्सी तोड़कर भी भाग सकता है, फिर वह मानव का नियंत्रण कभी स्वीकार नहीं करेगा। बिल्कुल उसी प्रकार मन को यदि पूर्ण ध्यान योग की रस्सी में ब्रह्म रूपी खूंटे से बांधने का प्रयत्न किया जाए तब वह बंधा रह सकता है, लेकिन यदि पूर्ण ध्यान योग रूपी रस्सी में उसे नहीं बांधा जाए तो फिर वह मन कभी नियंत्रित नहीं हो सकता। जब मन नियंत्रित नहीं होगा तो ध्यान कभी नहीं बनेगा, और ध्यान जब तक नहीं बनेगा तब तक अपनी पहचान कभी नहीं मिलेगी, अर्थात स्वरूप का ज्ञान नहीं मिलेगा। रूप और प्रतिरूप का ज्ञान पाना आसान है, लेकिन स्वरूप का ज्ञान पाना बहुत कठिन है। रूप स्वरूप में स्व का अर्थ होता है अपना, रूप का अर्थ होता है जो दृश्य है, अर्थात अपना जो दृश्य है वही स्वरूप है। और उस स्वरूप को कैसे जानेंगे? तो सीधी सी बात है, शरीर को कैसे देखते हैं? होगा जरावरण से ऊपर उठकर चैतन्य मंडल में जाकर चैतन्य रूपी आईने के पास खड़े होना होगा। जब चैतन्य रूपी आईने के पास खड़े होंगे तो ब्रह्म का ज्योति स्वरूप रूपी जो प्रकाश हमारे सामने आएगा, उससे जो हमारा आत्म रूप प्रत्यक्ष होगा, जो न मन है, न बुद्धि है, न ज्ञानेंद्रियां हैं, न कर्मेंद्रियां हैं, न शरीर है, इन सब को छोड़कर जो बचता है, जो वही है, उसका स्वरूप तब सामने आएगा, तब देख सकते। लेकिन तब नहीं मिल सकते। शीशे को छूकर उस चीज को देखकर हम शीशे को के इस ओर से ही उस चीज को छूना चाहें तो क्या छू सकते हैं? नहीं, छुएंगे तो शीशा ही छूने में आ जाएगा। इसके लिए क्या करना होगा? शीशे को भी हटा देना होगा। उसी प्रकार जब तक साधक जड़ मंडल में रहता है तब तक तो आवरण ही आवरण है। चैतन्य मंडल में जाता है तो वह आवरण शीशे की तरह है, जहाँ ब्रह्म का रूप दिखाई तो देता है लेकिन ब्रह्म से पूर्ण योग नहीं होता। पूर्ण योग के लिए ध्यान में इस चैतन्य मंडल को भी छोड़ देने की जरूरत होती है, अर्थात इस चैतन्य शरीर को भी जब कोई छोड़ देता है तो वह पर ब्रह्म परमात्मा में मिलकर एक हो जाता है। फिर कोई द्वैत भाव नहीं रहता, फिर कोई अलगाव नहीं रहता, फिर ऐसा मिलन होता है कि जिसकी किसी ने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की हो। ऐसा मिलन होता है कि संत सद्गुरु कहते हैं प्रेम करो, लेकिन प्रेम उससे करो जो प्रेमी आपको छोड़ करना चाहे। प्रेम बहुत अच्छी चीज है और प्रेम बहुत बुरी चीज भी है। जब तक प्रेमी आपके साथ रहता है तो एक दूसरे को बहुत आनंद मिलता है। ऐसा आनंद मिलता है मानो वैकुंठ का सुख धरती पर ही मिल रहा हो। लेकिन जब प्रेमी और प्रेमिकाएं आपस में एक नहीं रह पाते, बिछड़ जाते हैं, तो वो दुख मिलता है जो नरक के दुख से भी बढ़कर होता है।
तो संत सद्गुरु कहते हैं उससे प्रेम करो जो प्रेमी आपको कभी छोड़कर कहीं जाए ही नहीं। इस जीवात्मा रूपी प्रेमिका को उस परम प्रभु परमात्मा रूपी प्रेमी से मिला दो, जो न कहीं आता है न कहीं जाता है। जब हमेशा प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के साथ रहते हैं तो दुखी नहीं होते। उसी प्रकार जब जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक दूसरे में मिल जाएंगे तो वो आनंद मिलेगा जिस आनंद का वर्णन मुख से नहीं किया जा सकता, जो अवर्णनीय है, जिस सुख को मुख से बताया नहीं जा सकता। ये मानव शरीर ही 9 द्वार वाला नश्वर घर है। इस नश्वर घर को छोड़कर उस अविनाशी घर में चले जाएं जो घर कभी नहीं गिरता। आप देखते होंगे संसार में कितना ही बड़ा बिल्डिंग बना लें, लेकिन हर बिल्डिंग की आयु निश्चित होती है। हर बिल्डिंग को फिर से बनाना पड़ता है। यदि एक बार घर बनाकर ये सोच ले कि जिंदगी भर हम रह जाएं, हमारे बेटे पोते रह जाएं, सब कोई रह जाएं और सभी इसी घर में रहते चले आए, तो यह संभव नहीं। मकान की आयु निश्चित होती है। उसी प्रकार ये शरीर रूपी घर है। जिस शरीर को कितना ही अच्छा खिला दो, कितना ही अच्छे से सहेज कर संभाल कर रखो, लेकिन चाहोगे कि इसका नाश नहीं हो, संभव नहीं। हलवा पूरी खाने वाला भी मर सकता है और नमक रोटी खाने वाला भी मर सकता है। माया, मोह, लोभ, क्रोध, आकांक्षा, द्वेष, घृणा रूपी जल की बाढ़ आ रही है। इस बाढ़ में ये शरीर कब फंस जाएगा? काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी तरंग का कब यह दास बन जाएगा, कब उसी में यह लिप्त हो जाएगा, इसका ठिकाना नहीं। इसलिए इस 9 द्वार वाले घर से ऊपर उठकर उस 10वें द्वार में चले जाओ, जहाँ जाकर फिर लौटना नहीं पड़ता, जहाँ जाकर फिर आना जाना नहीं पड़ता, जहाँ जाकर मुक्ति होती है। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? परमात्मा के नाम को यदि याद रखना चाहते हो तो कल भी आपने सुना, काम को भूलना पड़ेगा। इसके लिए सबसे बड़ा बाधन क्या है? संत कबीर साहब ने कहा, काम कथा सुनिए नहीं, सुन के उपजे काम। कहत कबीर विचार के, बिसर जाए सतनाम। जहाँ काम तहाँ नाम नहीं, जहाँ नाम नहीं काम। दोनों कबहू ना मिले, रवि रजनी एक ठाम। तो संत कबीर साहब कहते हैं, यदि परमात्मा के नाम को याद रखना चाहते हो तो काम को भूल जाओ। काम को जब याद रखोगे तो नाम याद नहीं रहेगा, और जब तक नाम नहीं याद रहेगा तब तक आपका काम बनेगा नहीं। लोग कहेंगे काम को भूलने के लिए कहते हैं और फिर कहते हैं नाम याद नहीं रहेगा तो काम नहीं बनेगा। काम को भूलना है या काम को बनाना है? काम को भूलने पर, नाम को याद रखने पर ही काम बनता है। इसका अर्थ क्या है? तो विषय वासना रूपी काम को भूल जाओ, परमात्मा के नाम को याद रखो, ईश्वर के वास्तविक पते को याद रखो, तो आपका कौन सा काम बनेगा? तो आपका वो काम बनेगा कि आपको फिर से 84 में आना जाना नहीं पड़ेगा, आवागमन के चक्रव्यूह से छुटकारा मिल जाएगा। इसके लिए क्या करना होगा? पापों का नाश करना होगा, तब वह काम बनेगा और तब यह काम छूटेगा। जैसे यह काम छूटेगा वह काम अपने आप बन जाएगा। लेकिन यह काम छूटे, वह काम बने और नाम पकड़ में आए, इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए पाप को हटाना होगा। पाप को जब हटाएंगे तभी त्रैताप से छूटेंगे, त्रैताप से छूटेंगे तभी संताप से मुक्त हो जाएंगे, संताप से मुक्त होंगे तभी परमात्मा के प्रताप को जान लेंगे। लेकिन इसके लिए पाप को हटाना होगा। पाप को कैसे हटा सकते हैं? तो कहा जाता है, यदि शैल समं पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन। यदि पहाड़ के समान कई योजनों तक विस्तृत पाप का समूह भी हो, फिर भी उसे नष्ट किया जा सकता है, फिर भी उसे समाप्त किया जा सकता है ध्यान से। ध्यान योग के समान पापों का नाश करने वाला दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए व्यक्ति को ध्यान का आश्रय लेना चाहिए, लेकिन तुरंत चाहे कि ध्यान हो जाए यह भी संभव नहीं। पहले ध्यान नहीं,
पहले ध्यानाभ्यास होता है। अभ्यास जब तक नहीं तब तक ध्यान हो ही नहीं सकता। पहले तो ऐसा लगेगा कि आंख बंद करते हैं तो केवल अंधकार है, इसके परे दूसरा कुछ है ही नहीं, अंधकार ही अंधकार। उल्टे सीधे विचार मन में आने जाने लगेंगे, ऐसी ऐसी नकारात्मकता की बातें आएंगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन वह क्या है? वह मैल है, वह पाप है जो धुल रहा है। जब तक वह पाप, जब तक वह मैल धुलेगा नहीं, तब तक पवित्र कैसे हो पाओगे? जिस प्रकार शैम्पू लगाते हैं बाल में, बाल यदि अधिक गंदा हो तो एक ही बार में फेन नहीं हो जाता है, फिर से उसको लगाना पड़ता है। जब फिर से लगाते हैं तो 2-3 बार लगाने पर फिर बाल साफ हो जाता है। जब फेन हो जाता है तो समझ लेते हैं हमारा बाल साफ हो गया। लेकिन कोई एक बार ही लगाकर सोचे तो साफ हो गया, फेन हो या ना हो, तो फिर उसका बाल कभी साफ नहीं हो सकता। उसी प्रकार एक ही बार में कुछ अनुभव में नहीं आ सकता ध्यान में। जब तक पाप रूपी मैल है आत्मा रूपी बाल पर, तब तक एक ही बार में कुछ अनुभव नहीं कर पाओगे। बार बार अभ्यास रूपी शैम्पू को लगाना पड़ेगा। अभ्यास रूपी शैम्पू को बार बार लगाते लगाते तब ध्यान में अनुभूति रूपी फेन उत्पन्न होगा, तब कुछ देखने में आएगा। लेकिन जो देखो उसे प्रकट मत करो। हम केवल लेकर बैठ गए और हमने उद्गति नहीं किया, हमने ध्यान में जो पूंजी हमें दी गई हमने उसे बढ़ाया ही नहीं और खाते चले गए, तो अंत में जो अनुभव हुआ वो भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए फिर अंत में कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान में दृढ़ता से अभ्यास करना चाहिए। ध्यान कैसे करना चाहिए? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ध्यान कभी किसी को दिखाकर करने की चीज नहीं है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो दिखाकर ध्यान में बैठता है, हे अर्जुन, वो योगी नहीं, वो सन्यासी नहीं, वो मिथ्याचारी है। कर्मेन्द्रियाणि संयमस्य यास्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचारः स उच्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो बलपूर्वक अपनी कर्मेंद्रियों को रोककर दूसरों को दिखाकर मेरे ध्यान में बैठ गया और मन से विषय का चिंतन करता है, वह योगी नहीं, वह दंभी और मिथ्याचारी कहा जाता है। सच्चा ध्यानी कौन है? तो या निशा सर्वभूतानां, जब सारा संसार सोता है तब एक ध्यानी पुरुष जागता है। तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि, जब सारा संसार जाग रहा होता है, सा निशा पश्यतो मुनि, वही एक मुनि के लिए रात है, उसी समय एक मुनि सोता है। जो इस प्रकार का ध्यान करता है वो सच्चा ध्यानी है। उसके ध्यान के संतुलन को कोई नहीं तोड़ सकता और ध्यान में वह ब्रह्म के वास्तविक तत्व ज्ञान को पाता है। फिर वह ब्रह्म के स्थूल सगुण साकार, ब्रह्म के सूक्ष्म साकार और ब्रह्म के सूक्ष्मतर निर्गुण निराकार और फिर ब्रह्म के सूक्ष्मतम ब्रह्म स्वरूप को, सच्चिदानंद घन पद को पाता है। फिर उसके इस अनुभव को दूसरा कोई नष्ट नहीं कर सकता। फिर इस ध्यान से मिले हुए धन को न तो कोई चोर डकैत डाकू छीन सकता है, न भाई बांट सकता है और न ही कोई लुटेरा लूट सकता है। इस धन के आगे फिर सारे धन स्वयं ही नतमस्तक होते हैं। इसलिए यही संत मत का विशेष ज्ञान है, यही संत मत की पहचान है। इसलिए ध्यान को महत्व दीजिए, कोई काम हो या ना हो, ध्यान में आप समय दीजिए। मन लगना या ना लगना ये आपका कार्य नहीं है। संत कबीर साहब ने कहा, मन जाए तो जाए दे, तू मत जाए शरीर, पांचों आत्मा बस करे, कह गए दास कबीर। संत कबीर साहब ने कहा, यदि मन भटकता है तो भटकने दो, लेकिन शरीर से अभ्यास करते रहो, रोकते रहो, रोकते रोकते जरूर रुकेगा। शरीर से बैठे रहो, समय देते रहो और पांचों आत्मा बस करे, अर्थात पंच शरीरों के परे जाने का प्रयत्न करो। यही संत कबीर साहब ने कहा, तो मन भी खुद व खुद एकाग्र होना जान जाएगा। लेकिन आप एक बार मन भागता है, तुरंत उठ कर हम स्वयं भाग गए। ऐसे में मन की चंचलता कम नहीं होती,
और बढ़ जाती है। इसलिए मन चाहे तो जाने दीजिए, किंतु उसे रोकने का प्रयत्न करते रहिए। परिश्रम मनुष्य के अपने हाथ में है, इसके आगे मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, फल परमात्मा के हाथ में है। इसलिए श्रम करते रहिए। हमारे आराध्य देव भी कहते थे, कोशिश करोगे तो होगा, कोशिश करेंगे तो अवश्य होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब एक मालिका और सत्संग बचा है।